अभी हम लोग आए हैं ग्राम मदरना और वैशाली क्षेत्र से। यहाँ पे सजिया परवीन नाम की लड़की जो कि बिहार में तीसरे स्थान प्राप्त की, और ये वैशाली के धरती के लिए बहुत ही गर्व के बात है। और गए गुजरे हुए जो चीज को यहाँ पर थोपा जा रहा था, उसको आज अपने मेहनत के दम पर एक लड़की जो कि पूरे बिहार में फिर वैशाली को जो सत्य है उस चीज को ला के रख दी अपने टैलेंट पर, अपने क्वालिटी पर। तो आज आप लोगों के बीच में उनसे रूबरू कराएंगे। और बाकी लड़कियों के लिए भी ये संदेश है कि जो आजकल के डेट में जो अपने मूलभूत शिक्षा से गुमराह होके आज के नए दौर में सोशल मीडिया पर तरह तरह के वो चीज को प्रदर्शन करती हैं जो कि लड़कियों के लिए वो नहीं है। लड़कियों के लिए तो है प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रेजेंट हमारे राष्ट्रपति, और प्रेजेंट हमारे जो है पीछे में हमारी बहन सजिया परवीन के जैसे बनने के लिए, और हर माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए। एक लड़की, कहावत है कि एक लड़की पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। तो आज उनके बीच में है और लड़कियों को बताएंगे कि कैसे अपने माँ बाप को फक्र से एकदम सर ऊंचा किया जाता है और कितनी इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो लड़कियों लोग देखिएगा, खास तौर पर बहनों के लिए है कि जानिए इस बहन से कि इन्होंने क्या अपने इस जीवन में खोए हैं और क्या अपने इस जीवन में पाके ये यहाँ ही नहीं, ये कई घर में भी जाएंगी, वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगी, और अपने जब सांसारिक दुनिया में आएंगी तो वहाँ भी सर फक्र से ऊंचा करके कहेंगे कि हम अपने उस माता पिता के औलाद है जो वहाँ भी सर ऊंचा किए थे और आज आपके भी घर में आए हैं करने के लिए। तो बहन तो बताइए, जान लीजिए बहन की आप पूरे वैशाली जिला में इतने मान सम्मान और अपने पिता का, माँ का नाम ऊंचा गांव का की है, इसके लिए आपने क्या क्या मेहनत की है और बहनों को क्या इस चीजों पर शिक्षा देना चाहिए? सर, किसी भी सफलता के पीछे तो परिश्रम काफी ज्यादा होता है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको स्टडी में काफी इंटरेस्ट है तो हार्ड वर्किंग आपके लिए हार्ड वर्किंग नहीं हो जाता है, वो इंटरेस्ट वर्किंग हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पापा मम्मी का तो सपोर्ट काफी ज्यादा रहा, क्योंकि इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और स्कूल के टीचर्स काफी ज्यादा इस मामले में एक्टिव रहे हैं कि नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको भी है ना आगे है ना बढ़ना है, उनको भी रैंक टॉपर्स में अपना रैंक लाना है। और सब लोग सपोर्टिव रहे जिसकी वजह से पॉसिबल। तो आप किस स्कूल से पढ़ाई की थी? उस स्कूल को भी, उस सर लोगों को भी फक्र आज जो आप पर हो रहा होगा, और सर लोग को और साथ में उस स्कूल को भी आप बताइए कि इतना उच्च शिक्षा दिया जाता, बेहतर शिक्षा दिया जाता, क्योंकि बहुत तरह के तो स्कूलों को जो है प्राइवेट में देखा गया तो रुपया के लिए बिजनेस को बना लिया गया। सरकारी स्कूल में एक शुरू से ही आते आ रहा है कि शिक्षा अच्छा नहीं मिलता, वहाँ के मास्टर मनमौजी होते हैं। बाकी आप कह रही कि आपकी स्कूल का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जी सर, मैं सिटी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनका ये उद्देश्य नहीं रहा है कि सिर्फ मैं पैसा उठाऊं और बस घर चला जाऊं। वहाँ के टीचर्स का मेन उद्देश्य रहा है कि मैं बच्चों को भी कुछ शिक्षा दे जाऊँ, क्योंकि मैं जब पैसा ले रहा हूँ तो जितना पैसा ले रहा है उतना तो सरकार का काम। ये स्कूल कहाँ पर पड़ता है? ये वैशाली में गढ़ के पास, वैशाली गढ़ के पास। देखिए, आप लोग जो कहते हैं कि शिक्षा नहीं मिलता, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा भी मिलता है। आज के डेट में ऐसे टीचर भी हैं, और फक्र से हमारी बहन कर रही है कि वहाँ के टीचर का काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो वहाँ के सब लोगों को भी इस बहन के आज परिचय से वहाँ का भी परिचय हो रहा है, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे। बिहार में आप तीसरे स्थान पर आई हैं, तो आपके विषय कौन कौन से था? सर 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें भी 5 कंपलसरी था, और ये छठा भी है ना, इंग्लिश भी कंपलसरी है, लेकिन ये वेटेज नहीं रखता है मार्क्स में। तो कितना मार्क्स आया? साइंस में 99 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 97 मार्क्स आए हैं, SST में 96 मार्क्स है, उर्दू में 96 मार्क्स है, हिंदी में 98 मार्क्स है, और इंग्लिश में 94 मार्क्स है। जान लीजिए कि आज हम इस वैशाली में एक कलंक लगा था, इसके लिए इस बहन से हम सब्जेक्ट भी पूछे, और पूछे थे तो सब लोग हैं। बाकी एक वहाँ के विधि व्यवस्था गलत होने के चलते उस बहन को भी बदनाम किया गया था, और उनकी एक सिर्फ गलत
वर्ड निकलने के कारण पूरे वैशाली जिला को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था। और आज ये बहन, ये कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बहन अपने मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे परिश्रम से पढ़ाई की हुई है। और इनके देख रहे हैं जिस मुंह से वर्ड निकल रहा है उसमें कितना फ्रेश वर्ड है। तो बहुत लोग अभी देखे हैं, अभिनव जी आए थे पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले, तो वहां पर कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे कमेंट में तो बताया जाता है, कुछ लोग उसमें कमेंट किए थे, उनको तो जवाब हम भी दे सकते थे, बाकी हम आप सोचे कि अपनी बहन के पास जाके जवाब देंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि बहन से कुछ सवाल पूछा जाए, तो उनके लिए आप अपनी एक तरफ से चैलेंज पेश कर दीजिए कि आइए हमसे क्या आप सवाल जवाब जानना चाहते हैं, इस चीजों में उनको चैलेंज पेश करके बता दीजिए। क्योंकि वहां पर लोग जानते हैं ना कि एक की गलती के कारण बहुत सारे लड़कियों को दिक्कत होता है। तो ये चीजों को हम चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सरस्वती के बानी से हम आपसे बात करें, आप भी सरस्वती के ज्ञान अर्जन किए, उनको चैलेंज पेश कीजिए। वैसे तो कबीर जी का कहना है कि अगर आप किसी भी चीज को अंडरएस्टिमेट करते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर एक तिनका भी आंख में पड़ जाए तो सबसे बड़ा पीड़ा हो सकता है आपके जीवन का। तो अगर आप किसी चीज को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप किसी चीज को अंडरएस्टिमेट करने के बजाय अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लाइफ के लिए। समझ गए। और जान लीजिए कि ऐसे जो दर्शक जो इस बहन के बातों के लेके इनके टैलेंट पर जो शक कर रहे हैं, तो हम एक चीज आपको बता दें कि इस बहन पर हम बोल रहे हैं, कोई डाउट नहीं कीजिए। और यहाँ पर आके खुद आप लोग जो ये शिक्षा ग्रहण की है उस विषय से आप कहीं से भी पूछेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आंसर आपके पास हर चीज को रखिए, यहाँ से आंसर देने के लिए बहन तैयार है। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में देखिए कितने मासूम है, और जो शिक्षा ग्रहण की है ना इसमें कहीं से नहीं, क्योंकि जान लीजिए कि ये जो शिक्षा ग्रहण की है ना, ये अपने गुरु को भी श्रेय दे रही है और अपने जन्मदाता को भी दे रही है और अपने मेहनत को भी दे रही है। तो गर्व से कहिए कि बिहारी हैं, और बिहारी बहनें जो कि हम लोग पूर्व में जानते हैं, वो पूर्व वाली ये बहन है। ये अपने माता पिता के कृपा से इस घर में आई है और इस समाज को आज आने वाले समय के लिए, और यहाँ के बहनों के लिए, इस गांव की बहनें तो बिल्कुल कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सब दूर रहेंगी, वो इस चीजों में नहीं रहेंगे। बाकी जितने भी सोशल मीडिया से देखने वाली बहनें हैं कह रहे हैं कि देखिए ये जो इंस्टा पर टाइम लॉस करती है ना, इससे माँ बाप का नाम ऊंचा नहीं होता, इससे शर्म से झुकता है। अगर बनना है तो सजिया परवीन बनिए, जैसे कि पूर्व में भी रजिया परवीन, रजिया सुल्ताना, ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो फक्र इस देश का नाम ऊंचा की है और आज भी बहन की है। तो ये तो वैशाली की धरती पर बहन है। आप लोग जब भी मिलना चाहिए इस बहन को सपोर्ट चाहिए लीजिए। और लालगंज की बहनों कम से कम देख लीजिए कि आपकी पड़ोसी हैं, एक छोटी बच्ची हैं, क्या है, और आप लोग भी लालगंज शिक्षा ग्रहण करने चाहे वैशाली जाती हैं तो देख लीजिए कि सर ऊंचा कैसे होता है। और अब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने पूरे वैशाली के बीरा जितने सालों से बोझ लेकर चल रहे थे और आपने ऐसी बेटी जन्म दी है और पूरे वैशाली को मान सम्मान ऊंचा कर दिए, ताकि जो आपने तो कलंक धोए महाराज। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप जैसे पिता का आज अगर अंदर आत्मा से पूछा जाए तो जो अपानी होगा, जो खुशी होगा, उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए अपने मेहनत के बदौलत मैंने इस मुकाम पर पहुंची है, और जिस स्कूल से मैंने रैंक 3 लाई है उस स्कूल का मैं टीचर हूँ, और मैं वहाँ का मैथ का टीचर हूँ। और हम बेटी को साथ में ले जाते थे, साथ में लाते थे, अपने गाइड में पढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि हमें तो पता ही नहीं था कि उस स्कूल में टीचर है। अब जिनके पिता अगर ऐसे होंगे और जो खुद पिता उस स्कूल में होगा तो वहाँ विधि व्यवस्था कैसे गड़बड़ होगा। तो भगवान करे कि आप जैसे हर टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूल में ले जाए और बेहतर शिक्षा मुहैया कराए, और बेहतर से बेहतर हर बच्चों को बनाए। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इस बार रिजल्ट निकला होगा तो आपका स्कूल सबसे आगे होगा। जी, वैशाली जिला में सबसे आगे है। और ऐसे भी मेरे यहाँ जो है ना विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए, हम तो चाहेंगे
कि खास तौर पर जब यहाँ पर बहन है और जब यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर सही शिक्षा सही स्कूल में अगर टीचर नहीं देते हैं तो एक जानकारी आप लोगों को मिल गया है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा कष्ट होगा, बाकी शिक्षा वहाँ से ग्रहण किया जाए जहाँ पर इतनी अच्छी उत्तम व्यवस्था है। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेंगे। देखते रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज राजहंस के साथ।